हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम जैन है और इस वीडियो में मैं प्लाज्मा डोनेशन के बारे में बात करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह से मेरी रिकवरी हुई कोविड-19 से, क्या क्या सिम्टम्स मुझे रहे और क्या क्या प्रोसेस था पूरा। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बिल्कुल देख सकते हो। एक रियल एक्सपीरियंस आपके साथ वहाँ पर शेयर किया गया था। अगर हम बात करें इस वीडियो में प्लाज्मा डोनेशन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, तो किस तरह से हुआ पूरा प्रोसेस। अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हो कोविड-19 से और फ्यूचर में आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपके घर में अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो ये वीडियो आप बाकी लोगों से शेयर कर सकते हो। जो लोग प्लाज्मा डोनेट करने में अभी हिचकिचा रहे हैं, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनका मन बने और वो प्लाज्मा डोनेट कर पाएँ। मैं बस उम्मीद यही करूँगा कि किसी को प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े और आप सभी लोग खुद ही ठीक हो जाओ अगर आप इन्फेक्ट होते भी हो तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि प्लाज्मा होता क्या है। मैं एक टीचर भी हूँ, आपको इस चैनल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट मिलेंगी इस चैनल पर। बाकी लोग इस वीडियो को सुनो और सारी चीज़ों को ध्यान से समझो। देखो, प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। अगर 55% की बात करें, ये एक येलोइश कंपोनेंट होता है। अभी हम ब्लड को देखते हैं ना, बिल्कुल रेड दिखता है, लेकिन अगर हम इसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं तो प्लाज्मा एक येलोइश कंपोनेंट होगा। बाकी हमारे पास बचेगा आरबीसी, प्लेटलेट्स और बाकी जो चीज़ें हैं। तो आरबीसी रेड कलर का होता है, लगभग 44 to 45% हमारी बॉडी में वो होता है, और प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमें अभी डिटेल में नहीं जाना। उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है एंटीबॉडीज़। अच्छा, अगर हम बात करें हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और उससे फाइट करता है। तो इम्यून सिस्टम का हमारा एक पार्ट हो गया एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में अगर एंटर करता है तो उसे पहचानना और उसके लिए पूरे इम्यून सिस्टम को रेडी करना, जिससे कि उस वायरस से लड़ा जा सके, उस बैक्टीरिया से लड़ा जा सके। जैसे कि अगर हम बात करें, पोलियो की आपको वैक्सीन दे दी जाती है, उससे आपके ब्लड में पोलियो से लड़ने की एंटीबॉडीज रेडी हो जाती हैं और आपको पता होता है आपकी बॉडी को कि कैसे उससे फाइट करना है। लेकिन कोरोना वायरस के लिए अभी कोई उसकी वैक्सीन नहीं बनी, कोई उसकी दवाई नहीं बनी, तो इसके लिए हमारी बॉडी को खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, खुद ही जाके उससे लड़ना पड़ता है। और मैक्सिमम लोग खुद ही रिकवर भी हो रहे हैं। कुछ लोग एज ग्रुप की वजह से या उनकी प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी रिकमेंड की जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि वायरस को डिटेक्ट करती हैं और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है, सपोज मैं इन्फेक्ट हुआ, मेरे अंदर कोरोना वायरस गया, मेरे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई और वायरस मेरे अंदर से अब खत्म हो चुका है, लेकिन एंटीबॉडीज फिर भी काफ़ी पीरियड तक हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं। उन एंटीबॉडीज को क्या पता है, उन्हें कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन है और उन्हें पता है कि उससे कैसे फाइट करना है, राइट। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, बेसिकली ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन हम इसे कह सकते हैं। तो इसी की टेस्टिंग की जाती है पहले। सपोज मैं कोविड-19 से रिकवर कर चुका हूँ तो मेरे अंदर एंटीबॉडीज होनी चाहिए, लेकिन उसका पहले टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में है भी या नहीं है। एंटीबॉडीज टेस्टिंग जो आप करवाते हो, इसमें वही चेक किया जाता है कि उस प्रोटीन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कितनी है। ठीक है, इसके लिए जो स्पेशल प्रोटीन चेक किया जाता है वो IgG होता है। उसकी कंसंट्रेशन आपकी 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें, मेरी बॉडी के अंदर वो 125 थी, तो मैं दे सकता था अपना प्लाज्मा। और ये भी डिनोट करता है कि मैं रिसेंटली किसी बैक्टीरिया या पैथोजन से कॉन्टैक्ट में आया हूँ जिसकी वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, राइट। तो अगर आपके 15 से ज़्यादा है तो आप मतलब आप इन्फेक्ट हुए थे रिसेंटली। तो मेरी 125 थी, तो मैं प्लाज्मा अपना डोनेट यहाँ पे कर सकता था। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस कैसे हुआ। तो अभी मेरे एक दूर के रिलेटिव थे, उनके दूर के रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम थी और वो मैक्स में हॉस्पिटल में एडमिट थे, ICU में, और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अर्जेंटली प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी क्लासेस जो भी थी रिशेड्यूल करी और मैं फिर प्लाज्मा देने के लिए चला गया। मुझे लगा कि प्रोसेस 2-3 घंटे का होगा, जैसे नॉर्मल ब्लड देते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो ब्लड ले लेते हैं और आपको फ्री कर देते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर यही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सबका रिकॉर्ड होता है, आपके आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक कर ली जाती हैं। तो मेरे पास DM ऑफिस से भी फ़ोन आया था 14 दिन के बाद, जब
मैं ठीक हो गया था कि आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो तब मैं उतना ज़्यादा ओके फील नहीं कर रहा था, बॉडी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो मैंने तब मना कर दिया था। मैंने कहा था जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़े दिनों बाद मैं अपने आप ही प्लाज्मा डोनेट कर दूंगा। तो मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आया कि उन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो मैंने बिना सोचे ही हाँ कर दिया कि ठीक है मैं चल पड़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जनरली ये माना था कि 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम सारा काम निपट जाएगा। मेरे घर से थोड़ा दूरी पे है हॉस्पिटल, 1 घंटे की दूरी पे था। तो मैंने कहा 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, और 1-2 घंटे वहाँ पे मान लो। लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग चला। मैं आपको अब सारा प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे कैसे होता है डोनेशन का। तो मैं हॉस्पिटल में गया वहाँ पे, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा क्या टेस्ट किया, पहले उन्होंने मेरा कोविड-19 का टेस्ट किया कि मैं क्या अभी भी पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। ऑल्दो मेरे पास पिछले महीने की रिपोर्ट थी, वो नेगेटिव शो कर रही थी, लेकिन मेरा दोबारा टेस्ट किया गया। और जो टेस्ट किया गया था उसमें स्वैब लिया गया था नाक से और गले से, और उसकी रिपोर्ट अगले दिन आई। तो एक तो मेरे पास कोविड-19 का टेस्ट किया गया, एक एंटीबॉडी का टेस्ट किया गया, उसके लिए ब्लड निकाला गया था। ठीक है, ब्लड से क्या करते हैं, ब्लड में वो प्रोटीन चेक किया गया कि उसकी मात्रा कितनी है, और अगर मात्रा ठीक है तो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो अगले दिन तक मेरे पास दोनों रिपोर्ट आ गई। तो अगले दिन फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद अगेन मुझसे एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें मेरी पूरी हिस्ट्री जानी गई कि मैंने प्लाज्मा मतलब ब्लड पहले कभी डोनेट किया था या नहीं किया था, या फिर मैं किस तरह से महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, या फिर और भी रिलेटेड चीज़ें, मुझे कोई अंदर से कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी के अंदर। तो एक पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कराया, फॉर्म फिल कराया गया। ठीक है, उसमें बाकी डिटेल्स भी थी कि कितना प्लाज्मा मेरी बॉडी से निकाला जाएगा और अदर डिटेल्स जो भी हैं। साथ के साथ वहाँ पे उन्होंने फिर से मेरा एक ब्लड टेस्ट करा अगले दिन भी, जिसमें जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसका टेस्ट किया गया कि मेरी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर प्लाज्मा मुझसे निकालेंगे और अगर मेरे पास मैं ऑलरेडी इन्फेक्टेड हूँगा किसी और डिसीज़ से, तो जिसे मैं प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया जाएगा उससे भी वो डिसीज़ हो सकती है। तो उसका टेस्ट किया गया, 1 घंटा उसमें लगा, और फाइनली फिर उसके बाद मेरा प्लाज्मा निकाला गया। ब्लड से प्लाज्मा निकालने के प्रोसेस को कहते हैं हम प्लाज्मोफेरेसिस। एक्चुअली एक मशीन होती है, आपकी बॉडी से जैसे नॉर्मल ब्लड निकाला जाता है वैसे ही निकाला गया, लेकिन 2 बार की में निकाला गया। लगभग मुझे जहाँ तक नॉलेज है लगभग 500 ml के आसपास मेरी बॉडी से प्लाज्मा निकाला गया। 2 फेसेस में निकाला गया। पहले ब्लड निकाला, वो मशीन में ब्लड जाता है, अपने आप ही वो प्लाज्मा को सेपरेट करता रहता है। उसके बाद जो ब्लड बचता है उसे वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स होती हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो बॉडी में वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एक बार ये प्रोसेस करा, फिर दोबारा मेरी बॉडी से ब्लड निकाला गया, उसके बाद दोबारा प्लाज्मा कलेक्ट किया गया उसी बोतल में, प्रीवियस वाली में, और ब्लड फिर वापस मेरी बॉडी में भेज दिया गया। तो प्रोसेस पूरा का पूरा ये था। डॉक्टर ने कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर आपके 40 से 50 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं यंग हूँ तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक है बॉडी में, और तो मेरा 20 से 25 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस निपट गया ब्लड प्लाज्मा डोनेशन का। उसके बाद मैं फ्री हो गया। मतलब अगर वीकनेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ब्लड डोनेट करने गया था, मैंने पहले भी ब्लड डोनेट किया हुआ है। तो जितना वीकनेस ब्लड डोनेशन के बाद आई थी उतनी वीकनेस मुझे प्लाज्मा डोनेशन के बाद नहीं लगी, उससे कम लगी। ऐसा नहीं लगा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। मेरा रात को एक लेक्चर भी था, तो वो मैंने लेक्चर भी लिया, उस लेक्चर को लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे हिसाब से जो प्लाज्मा लेने का प्रोसेस है कम्प्लीटली सेफ़ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से अगर देना चाहो तो प्लाज्मा जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर दो। इंडिया में अगर हम बात करें अभी 15 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, और 5 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो अभी सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 से, और उनमें से प्लाज्मा की ज़रूरत बहुत ही कम लोगों को पड़ेगी। और अगर जो 15 लाख लोग हैं वो थोड़ा वॉलंटियर करें इस चीज़ के लिए, प्लाज्मा डोनेट करें अपना, तो शायद किसी को प्लाज्मा की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिसे ज़रूरत है प्लाज्मा की उसे प्लाज्मा मिल पाएगा। बाकी हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, बेसिकली वो SSC एस्पिरेंट्स के लिए है, उनकी हेल्प के लिए बनाया गया है। उन्हें कोई भी क्वेरी आती है किसी भी सेक्शन में, गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पे अपनी क्वेरी पेस्ट करते हैं, उन्हें उनका आंसर भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मेरे पास लास्ट वीडियो में भी काफ़ी लोगों को कमेंट आए थे कि उनके घर में भी उनके मॉम एंड डैड को कोविड-19 हो रखा है, या फिर उन्हें कोविड-19 हो रखा है, वो सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी या वो रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर एक कम्युनिटी ऐसी हो जो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, से आपको प्लाज्मा की ज़रूरत है आपके घर में, किसी के फ्यूचर में आपके भगवान ना करे कोई इन्फेक्ट हो जाता है इस डिसीज़ से, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो। अगर कोई ऐसा होगा जो रिकवर कर चुका होगा और प्लाज्मा देना चाहेगा, तो आपको वहाँ से प्लाज्मा मिल सकता है।
ठीक है। तो अगर कोई वहाँ पे इस तरह की क्वेरी डालता है कि उसे प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह की क्वेरी को कभी भी रोका नहीं जाएगा। बाकी वो ग्रुप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए है, तो वहाँ पे जो मोस्टली पोस्ट मिलेंगे आपको वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलेंगे। किसी ने कोई क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, किसी ने कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्वांट का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे जनरली आपको मिलेंगे। एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो वो वहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप रिकवर हो चुके हो तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट डालता है और आप देना चाहो तो आप जरूर दे सकते हो। बाकी आज के टाइम पे प्लाज्मा से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। हॉस्पिटल में अगर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट पड़ती है पेशेंट को तो डॉक्टर एकदम से कहता है, क्योंकि कंडीशन ऐसा नहीं है कि आपकी धीरे धीरे डेटोरेट होगी। एकदम डॉक्टर को लगता है कि कंडीशन क्रिटिकल जा रही है, प्लाज्मा की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट के घर वालों को बताया जाता है कि प्लाज्मा का इंतजाम करो और देखो आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या नहीं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के पास प्लाज्मा का स्टॉक नहीं है या नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप का, जैसे ब्लड डोनेशन में होता है कि आपको अगर ब्लड की ज़रूरत है तो आप अपने घर वाले ब्लड डोनेट कर देते हैं, चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, और ब्लड बैंक से जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो वाला ब्लड मिल जाता है। तो ऐसे ही प्लाज्मा के लिए चल रहा है। अगर आपको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर तो आपसे कहा जाएगा कि किसी बंदे को ढूंढो जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहे, उसका प्लाज्मा लिया जाएगा और उसकी जगह आपको प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर इतने लोग रिकवर कर रहे हैं तो सभी लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर देना चाहिए अपना थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से बाकी ज़रूरत ही ना पड़े इस चीज़ की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अरेंज नहीं कर पाते, जिनके जानने में कोई होता नहीं जिसे हुआ हो, तो उन लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए यहाँ पे हर तरीके से। और गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस ऐसे लानी चाहिए जिससे कि लोग आगे बढ़ें और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ठीक है, दे कैन प्रोवाइड सम फंड्स टू दोज पीपल हु आर गिविंग देयर प्लाज्मा। जो डेली वेज वर्कर्स हैं, अब वो प्लाज्मा देने जाएंगे, मैंने कहा 2 दिन लगे, ठीक है, 2 दिन का प्रोसेस है। तो नॉर्मल डेली वेज वर्कर्स के लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा कि 2 दिन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे वो यहाँ पे देना। और उसके बाद वीकनेस थोड़ी बहुत तो आएगी। वैसे इतना ज़्यादा वीकनेस का कुछ नहीं है, हल्का बहुत है, ना मात को मुझे ज़्यादा पता भी नहीं चला। तो वही है कि अगर गवर्नमेंट कुछ फंड्स प्रोवाइड कर दे, जहाँ इतना कोविड-19 के इतने बड़े बड़े पैकेज निकाले गए, वहाँ प्लाज्मा जो लोग दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा फंड्स दे दिया जाए तो भी मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप रहेगा और प्लाज्मा की जो नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रही होगी और किसी की मदद करने में खुशी मिलती है, जो खुशी मैंने महसूस करी। मैं चाहूँगा कि आपको कभी मौका मिले किसी की मदद करने का तो आप भी ज़रूर करो। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।